हाँ जी, नमस्कार। थंबनेल देख ही चुके हैं आप लोग और साथ साथ में बैकग्राउंड में भी जो चीजें लिखा हुआ है वो चीजें देख चुके होंगे। यहाँ पर मैंने एक वर्ड का यूज किया है, एक हैशटैग यूज किया हुआ है और उस हैशटैग का नाम है स्टॉप गूगल मोनोपोली। अब यह गूगल का जो मोनोपोली है, यानी कहा जाए तो यह अपनी मनमानी कर रहा है। मनमानी करने का मतलब एक बार फिर से हमारा देश कहीं ना कहीं गुलामी की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है और हम लोग गुलाम होने की कैटेगरी पर आ चुके हैं। और यह गुलामी पिछली वाली जो गुलामी रही है उससे ज्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि इस समय हम लोग पढ़े लिखे गंवार बन के बैठे हैं। आपको इस चीज पर सोचना पड़ेगा और इन पर विचार विमर्श करना पड़ेगा कि आखिर में हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं बात कर रहा हूं जल्द ही आए हुए दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग, जो गूगल ने दिशा निर्देशित किया है गूगल प्ले स्टोर के अकॉर्डिंग, कि जो इसमें भारत के द्वारा यानी जो भारत के डेवलपर हैं उनके द्वारा जो बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, जो एजुकेशनल एप्लीकेशन है या और भी एप्लीकेशन है, उनको बंद किए जाएंगे या कुछ कुछ लोगों को वहां पर अनलिस्टेड कर दिया गया है। और अभी क्या बोला जा रहा है, बोला यह जा रहा है कि यदि आपको उस पर एप्लीकेशन चलाना है, सही तरीके से रन करना है, मैनेज करना है, तो आपको पे करना पड़ेगा कुछ और एक्स्ट्रा पैसा। और वह एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा बहुत नहीं है, लगभग एक जो भी जैसे मान लीजिए हम लोग एक एजुकेशनल अगर एप्लीकेशन चलाते हैं तो एक बच्चा का जो फीस अगर 100 रुपया फीस लेते हैं तो 30 रुपए तक यानी 30% तक उसको टैक्स देना पड़ेगा, किसको? गूगल प्ले स्टोर को। तो गूगल आखिर में ले क्यों रहा है? एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, चला हम लोग रहे हैं, मैनेज हम लोग कर रहे हैं, पढ़ा हम लोग रहे हैं, रेवेन्यू चाहिए गूगल को। यह चीजें कहीं से भी सही नहीं होने वाली है। अगर हम लोग एकजुट होकर सभी चीजों को सही तरीके से लेके चलेंगे और एक अब जरूरत है एक क्रांति की, जरूरत है एक मुहिम की, जिसके थ्रू हम लोग जुड़कर और सभी टीचर्स, सभी एजुकेटर और सभी देशवासी एक साथ में मिलकर ट्वीट करें और सभी चीजों को सही तरीके से समझने का प्रयास करें। और ये चीजें जो चल रही हैं, भारत सरकार ने भी आलोचना की है, लेकिन आलोचना से काम नहीं होता है। आलोचना से काम नहीं होता है। इस चीज पर हमें कठोर कदम लेने पड़ेंगे और सभी लोगों को इस चीज का बहिष्कार करना पड़ेगा, इस पर आवाज उठानी पड़ेगी, तब ये चीजें कंट्रोल में आएंगी। कहीं ना कहीं हमारी दुनिया या जो हमारा देश है वो डिजिटलाइज हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनके थ्रू हम लोग पीछे जा रहे हैं, जिनके पर्सपेक्टिव में हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो इन पर हमें विशेष सोचने की और समझने की आवश्यकता है। तो कृपया आप लोग अगर ट्विटर यूज करते हैं यानी जो एक्स यूज करते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके आपको एक हैशटैग ट्रेंड करवाना है और वो हैशटैग पीछे लिखा हुआ है स्टॉप गूगल मोनोपोली, ठीक है। और इस प्रकार का जो भी कठोर कदम लिए जा रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आखिर में एक क्रिएटर, एक एजुकेटर बहुत दिन रात मेहनत करके चीजों को क्रिएट करता है, बनाता है। एप्लीकेशन भारत वाले बनाए, यानी वही कह सकते हैं एक तरीके से वो जो गूगल प्ले स्टोर है एक मंडी है। मंडी, अब मंडी का मतलब सब्जी मंडी में तमाम प्रकार का सब्जी मिल जाता है एक ही जगह पर, बस वही काम है। तो केवल और केवल पैसे गूगल चार्ज करना चाहता है उस सभी चीजों को रखने का, यानी कोई खरीद के कोई और ले आ रहा है, बना के कोई और ले आ रहा है, बेच कोई और रहा है, यूज कोई और कर रहा है, उसमें प्रोवाइड कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन उसको रखने का बस पैसा चाहिए। वो भी थोड़ा बहुत पैसा नहीं चाहिए, वो भी 30% चाहिए। यदि मान लीजिए कोई एजुकेटर है, अपने एप्लीकेशन चला रहा है, अपना कुछ भी चला रहा है, तो उसको कास्टिंग की आप नहीं सोच पा रहे होगी कि बहुत सारा कास्टिंग लगता है। वो बेचारा अगर 100 रुपया का दे रहा है तो 70 में से यानी 70 अपने रखेगा, 30 तो बेचारा गूगल को देगा। उसमें से वो कैसे करेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो ऑनलाइन सेटअप होता है, उसके इंटरनेट का पैसा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, उसके बाद में ये पूरा डिजिटल बोर्ड का सेटअप है जो स्टाफ को रखता है, कहाँ से मैनेज करेगा? तो ये अफोर्ड नहीं करी जा सकती हैं। इस पे हमें कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले राकेश यादव सर को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं, वो भी इस चीज को उन्होंने कहीं ना कहीं एक मुहिम की तरह छेड़ा है। आप उनकी भी वीडियो जाके देखें और कहीं ना कहीं इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, अगर भारतीय हैं तो इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा आप इसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए और जो मैं कह रहा हूं उसको करने का प्रयास करिए। और भी एजुकेटर, अगर आप एजुकेशन लाइन से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से एक ऑथेंटिक इंडियन पर्सन हैं,
तो आप इन चीजों पर आवाज उठाएंगे और यह आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, यह मूल कर्तव्य है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ किसी अन्य वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।